पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, सम्मानीय सभी बंधुओं का, प्रेस के मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, विषय सभी को ज्ञात है कि केंद्र की जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार का द्वितीय कार्यकाल है और प्रथम कार्यकाल को मिलाकर कुल 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और ये समस्त 8 वर्ष, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक ध्येय है, अंत्योदय का ध्येय है, 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, सरकार 2.0 के लगभग कुल 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उसी उद्देश्य को लेकर और केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, नगर निगम महापौर श्रीमती सुशीला कंवर राजपुरोहित, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य और इस पूरे अभियान के जो 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम है उनके जिला संयोजक और जिला उपाध्यक्ष अशोक जी प्रजापत और हमारे साथी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आग्रह करूँगा जिलाध्यक्ष से कि आप पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। मेरा ये बड़ा परम सौभाग्य है कि इस भव्य हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संभाग का मुख्यालय है, यहाँ पर हम एक बड़ी विस्तृत एक प्रेस वार्ता का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं और ये पहली प्रेस वार्ता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, आने वाले समय में जितने भी हमारे बड़े मंत्री और सबका आगमन जब भी बीकानेर होगा, इस स्थान पर हमारी निरंतर प्रेस वार्ताएँ होती रहेंगी और मुझे खुशी है कि आप सब बार बार हम इस स्थान पर आते रहेंगे। और आज जो मुख्य अवसर है वो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष के सुशासन काल के कालखंड में जो कुछ भी हमने 8 वर्षों में अर्जित किया, इस देश ने देखा और कुछ ने देखा, उसको लेकर कुछ चर्चा आपके माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। बंधु, आप जानते हैं लंबे समय तक इस देश में आज़ादी के बाद 55 वर्षों तक तो एक पार्टी का शासन रहा, उसके बाद अन्य दल भी आए, लेकिन कहीं स्थायी रूप से कोई भी दल ठीक से शासन नहीं कर पाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में पहले जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी 26 मई को 2014, उसके बाद 2019, इन दोनों कार्यकाल की विशेषता थी कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार में आया और देश को एक जो लंबे समय से एक आवश्यकता थी स्थायी शासन देने का इस सरकार ने कार्य किया। 8 वर्ष के जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये मोदी जी का लक्ष्य, इसको लेकर उन्होंने पहले दिन जो बात की 2014 में, पहले दिन जब वो संसद में प्रवेश किया, तब से लेकर आज दिन तक इस अपने जो लक्ष्य उन्होंने केंद्रित किया, इस पर वो कायम है और उन्होंने करके दिखाया। लंबे समय तक हमने देखा कि थोड़ा सा नीचे कर लो ना माइक, थोड़े बस। जी सर, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या इसका मोटिव है, किस लिए रखा गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के आज सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के केंद्र सरकार ने 8 वर्ष के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्यकाल पूरा हुआ, जिसको लेकर पार्टी गरीब कल्याण के और कमज़ोर वर्गों की सेवा के लिए अनेकों कार्यक्रम लेकर एक पखवाड़े के रूप में मनाने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज इस प्रेस वार्ता से की जा रही है। इन 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय के माध्यम से जितने गरीब कल्याण के कार्य किए गए, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सबका साथ, सबका विकास के विषय को लेकर उन्होंने हर तबके को राहत देने का कार्य किया, चाहे वह जनधन योजना के माध्यम से गरीब कल्याण के अंतर्गत उन्होंने गरीबों के खाते खोलने का कार्य हो, या गरीब महिलाओं के घर में उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर निःशुल्क देने का कार्य हो, या सौभाग्य योजना के माध्यम से घरों में विद्युतीकरण का कार्य हो, या अन्य जितनी भी अनेकों योजनाएं हैं, ऐसी अनेकों योजनाएं जिसका लाभ सीधे सीधे मिला। किसानों की दृष्टि से देखें तो किसानों का मान सम्मान की दृष्टि से उनके खातों में पैसे डालना, ऐसे लगभग 12 करोड़ किसान देश भर में लाभान्वित हुए। सब वर्ग को आगे बढ़ाने के कार्य उन्होंने किए। उन्हीं तमाम बातों को लेकर आज यहाँ प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इसको लेकर बीकर भारतीय जनता पार्टी इकाई पूरी योजना बनाकर सभी कार्यकर्ता आम जन तक
सरकार के कामकाज को, सरकार के द्वारा की जा रही जन कल्याण योजनाओं को लेकर पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ जो वंचित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उनके बीच में जाकर सरकार की कैसी योजनाओं से लाभ मिल सकता है, जैसे श्रमिकों के बीच में हम जाएंगे, कैसे श्रमिक डायरी बन सकती है, क्या केंद्र की श्रमिकों के लिए योजनाएं हैं, गरीबों के लिए क्या योजनाएं, माताओं को हम कैसे और आवश्यक उपकरण दिलाने का कार्य कर सकते हैं। इस दृष्टि से आम जन के बीच में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जाकर उनसे संपर्क करेगा और जो लाभ सरकार की योजनाओं से उनको मिल सकता है वो उन तक पहुँचे, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। उसी की दृष्टि से हमारे कार्यकर्ता अगले 15 दिन तक सड़कों पर रहने वाले हैं। ठीक है, 15 दिन में क्या किस तरह के क्या कार्यक्रम 15 दिन से हमारे अनेकों सम्मेलन भी होने वाले हैं। सम्मेलन के माध्यम से हम हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। हमारे कुछ पैम्पलेट आ रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और हम शिविर भी लगाएंगे। शिविर के माध्यम से हम कमजोर वर्गों को बुलाकर उनके बीच में उनकी समस्याओं को समझेंगे और निराकरण करने का ऐसा हम भरपूर प्रयास करेंगे। सड़कों पर कैसे देखो? सड़कों का अर्थ ये हुआ कि जहाँ कच्ची बस्ती है उनके बीच में वहाँ पर पहुँचना, चौपाल के माध्यम से उनसे चर्चा करना, उनकी क्या आवश्यकताएं हो सकती है, चाहे नल कनेक्शन की बात हो,